बैक इन आवर शो शाइनिंग स्टार। मैं हूं आपकी होस्ट सुगन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम के स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आप सभी के बीच बॉलीवुड की गलियों में नाम कमाने वाले कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज के बारे में जो किसी भी हद तक गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आज एक बार फिर से इस प्रोग्राम में बात करेंगे आप सभी के फेवरेट सितारों की ग्लैमरस लाइफ के बारे में। तो फिर देर किस बात की, चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और बढ़ते हैं अपनी स्पेशल एपिसोड की रिपोर्ट की तरफ। लेकिन इससे पहले कि आप हमारी रिपोर्ट पर नजर दौड़ाएं, आपको शॉर्ट डिटेल में बताते हैं कि आज सबसे पहले हम किन के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बता दें, हम सबसे पहले बात करेंगे बॉबी देओल की। ये तो सभी जानते कि इन दिनों सलमान खान बॉबी देओल का करियर संवारने में लगे हुए हैं, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता कि बॉबी देओल के पास जब 4 साल तक कोई काम नहीं था तो उनकी हालत कैसी हो गई थी। इस बात का खुद खुलासा किया है बॉबी देओल ने, और वो भी रोते रोते। बीच में उन्होंने इंटरव्यू तक रुकवा दिया। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें करीना कपूर खान की, तो बता दें कि करीना ने इस बात का खुद खुलासा किया है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने अपने बेबी बम के साथ फिल्म वीरे दी वेडिंग की शूटिंग क्यों नहीं करी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें अजय देवगन की, तो बता दें अजय देवगन के साथ काम करने के लिए बॉलीवुड की 2 हीरोइन में जंग छिड़ गई है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। और इन सब बातों को अच्छे से डिटेल में जानने के लिए और ऐसे ही कई और स्टार्स की मजेदार खबरों के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा एक खास प्रोग्राम शाइनिंग स्टार। तो फिर बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते हैं नजर इस खास रिपोर्ट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉबी देओल काफी बर्बाद हो चुके हैं और उन्हें 4 साल बाद सलमान ने रेस 3 में काम दिलवाया है और अब वो सलमान खान के साथ अपनी फिल्म रेस 3 में नजर आने वाले हैं। वहीं सलमान खान बॉबी देओल का करियर संवारने में लगे हुए हैं। बता दें, उम्मीद की जा रही है कि रेस 3 जो 15 जून को रिलीज होने जा रही है उससे शायद बॉबी देओल का करियर सुधर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 4 साल जब बॉबी देओल के पास काम नहीं था तो बॉबी की हालत कैसी हो गई थी। इस बात का खुद बॉबी देओल ने खुलासा किया है। जी हाँ, हाल ही में बॉबी ने अपनी पर्सनल लाइफ और कमबैक को लेकर बात की है। उन्होंने कहा, करीब 4 साल तक मेरे पास कोई काम नहीं था। मेरे शरीर ने काफी वेट गेन कर लिया था। मैं खूब शराब पीने लगा था, लेकिन मेरी पत्नी और बच्चों ने मुझ पर विश्वास बनाए रखा। इतना ही नहीं, बॉबी ने आगे कहा कि मैं चाहता था कि मेरे बच्चे मुझे कुछ अच्छा करते हुए देखे। मैं नहीं चाहता था कि वो समझे कि उनका पिता एक लूजर है। मैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनना चाहता था। ये मेरे और मेरी पत्नी के लिए बेहद जरूरी था। वहीं इस मौके पर बॉबी देओल खुद को इमोशनल होने से रोक नहीं पाए और उनकी आंखों में से आंसू आ गए और उन्होंने होस्ट अनुपमा चोपड़ा से कुछ देर के लिए इंटरव्यू रोकने के लिए कहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिल्म वीरे दी वेडिंग का लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म का ट्रेलर और गाने जब से रिलीज हुए हैं तभी से इस फिल्म को देखने की एक्साइटमेंट लोगों के दिलों में और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें, इस फिल्म में करीना कपूर खान, सोनम कपूर, शिखा तलसानिया और स्वरा भास्कर काफी बोल्ड अंदाज में दिखाई देंगी। और अब हाल ही में एक इवेंट के दौरान जब करीना कपूर खान से पूछा गया कि आपने बेबी बम के साथ शूटिंग क्यों नहीं की, बता दें जब वीरे दी वेडिंग का ऐलान हुआ था तब करीना कपूर खान के पेट में तैमूर थे और वो मां बनने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, करीना से इसी बात का जवाब देते हुए कहा कि उम्मीद थी कि उन्हें फिल्म में एक प्रेग्नेंट लेडी का किरदार निभाना होगा, लेकिन बाद में इसका आइडिया ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि इंडिया में मैटरनिटी इंश्योरेंस नहीं होता है। इसी के साथ करीना ने आगे बताया कि फिल्म के डायरेक्टर यानी कि रिया ने करीब 2-3 महीने के वक्त लिया था और स्क्रिप्ट पर दोबारा काम किया था ताकि मैं बेबी बम के साथ दोबारा शूटिंग कर सकूं। लेकिन भारत में विदेशों जैसा मैटरनिटी इंश्योरेंस नहीं होता है और ना ही कोई सेफ गार्ड होता है, तो इसे प्लान को ड्रॉप करना पड़ा। बॉलीवुड के सिंघम यानी कि अजय देवगन एक ऐसे एक्टर हैं जिनके साथ हर कोई काम करना चाहता है और हाल ही में अजय देवगन फिल्म रेड में नजर आए थे और अब अजय देवगन अपनी अगली फिल्म की तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन अब अजय देवगन के साथ काम करने के लिए बॉलीवुड की 2 ऐसी हीरोइन हैं जिनके बीच जंग छिड़ गई है। ये 2 हीरोइन अजय देवगन के साथ काम करने के लिए पागल हो रखी हैं।
जी हाँ, आपको बता दें अजय देवगन जल्दी एक नई फिल्म में काम करने जा रहे हैं। इस फिल्म के लिए 2 हीरोइन के बीच रेस शुरू हो गई है। अब वो 2 हीरोइन कौन है वो हम आपको बताते हैं। जी हाँ, ये 2 हीरोइन कोई और नहीं बल्कि सोनाक्षी सिन्हा और इलियाना डिक्रूज हैं। अब देखना ही है कि आखिर कौन बनेगी अजय की फिल्म की हीरोइन। इसी के साथ आपको बता दें अजय की आने वाली फिल्म 7.5 के मेकर्स की सोनाक्षी और इलियाना चॉइस हैं। जानकारी के लिए बता दें ये दोनों ही अजय देवगन के साथ काम कर चुकी हैं। वहीं मेकर्स इलियाना को देखना पसंद करते हैं, लेकिन ऑडियंस सोनाक्षी को अजय के साथ देखना चाहती है। अब ऐसी सिचुएशन में मेकर्स ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर इस फिल्म में इन दोनों हीरोइंस में से वो किसे ले। अब देखना ही है कि इन दोनों हीरोइंस में से फिल्म के मेकर्स किसे चुनते हैं। तो दोस्तों, देखा इस रिपोर्ट में आपने कि किस तरह से बॉबी देओल बर्बादी के डर से नशे करने लगे थे और काफी मोटे भी हो गए थे और वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे उन्हें लूजर कह के बुलाए। साथ ही करीना बेबी बम के साथ अपनी फिल्म की शूटिंग क्यों नहीं कर पाई, इस बात का करीना कपूर ने भी खुद खुलासा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कैसे सोनाक्षी और इलियाना डिक्रूज अजय देवगन यानी कि सिंघम के साथ काम करने के लिए मरी जा रही हैं और उनकी जंग छिड़ चुकी है। अब इस रिपोर्ट में तो नजर आपने डाल ही ली, लेकिन अब हमारी अगली रिपोर्ट में कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान और चौंक जाएंगे। जी हाँ, इस रिपोर्ट में आपको जानने को मिलेगा कि किस तरह से जॉन अब्राहम ने कॉमेडियन कपिल शर्मा की बहन को सरेआम किस कर दिया था और वो कैसे विवादों में आ गए थे। साथ ही बुढ़ापे में कैसे अमिताभ बच्चन फूट फूट कर रोए हैं और अपने ब्लॉग पर अपने पिता को याद करते हुए एक काफी इमोशनल सा मैसेज लिख डाला। और अब इन सब खबरों को डिटेल में जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी एक खास रिपोर्ट। तो फिर देरी किस बात की, डालिए हमारी अगली रिपोर्ट पर नजर। बॉलीवुड के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म 102 नॉट आउट में नजर आए थे और अब बिग बी जल्द ही अपने रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति में भी नजर आने वाले हैं और इसकी शूटिंग भी उन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन हाल ही में बूढ़े अमिताभ बच्चन काफी इमोशनल हो गए और एक ब्लॉग लिख दिया। जी हाँ, बता दें हाल ही में अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग पर अपने पिता हरिवंश राय बच्चन को याद करते हुए लिखा कि कविता से हम कवि की मानसिकता को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी नसें, रगों और सांस तक को महसूस करने की कोशिश करते हैं। ये एहसास कम नहीं होता कि अपने पिता की गैर मौजूदगी में ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनका संरक्षण करूं और उनके साथ पूरा इंसाफ करूं। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मैं एक बेटे के रूप में नाकामयाब साबित होऊंगा, जो मैं नहीं चाहता। इतना ही नहीं, बिग बी ने आगे लिखा कि मुझे लोग साल भर में भूल जाएंगे, मगर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को लोग आने वाले 1000 साल या अनंत काल तक याद रखेंगे। अमिताभ बच्चन तो इस ब्लॉग के जरिए काफी इमोशनल दिखाई दिए और इस पोस्ट से तो ये साफ हो जाता है कि अमिताभ बच्चन अपने पिता हरिवंश राय बच्चन को आज भी कितना याद करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जॉन अब्राहम की फिल्म परमाणु हाल ही में रिलीज की गई है, जिसकी वजह से वो काफी खबरों में बने हुए हैं। लेकिन आज हम आपको जॉन के बारे में कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिससे सुनने के बाद आप भी काफी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, ये तो सभी जानते हैं कि जॉन अब्राहम बॉलीवुड में कई बार अपने अफेयर्स को लेकर चर्चाओं में रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जॉन ने कपिल शर्मा की बहन को भी किस कर दिया था? जी हाँ दोस्तों, बात 2010 की है, जब जॉन फिल्म झूठा ही सही के म्यूजिक प्रमोशन के लिए एक सिंगिंग रियलिटी शो में गए थे। यहाँ पर उन्होंने कॉमेडियन कपिल शर्मा की मुंह बोली बहन सुगंधा मिश्रा को किस कर दिया था। दरअसल जॉन सुगंधा की परफॉर्मेंस देखकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि वो सुगंधा को किस किए बिना रह नहीं पाए। हालांकि सुगंधा के दादा इस बात से बेहद नाराज हुए थे। उन्होंने मीडिया में ये मुद्दा भी उछाला था। जॉन को काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। तो दोस्तों, देखा आपने आप सभी की फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स से जुड़ी कुछ खास बातें, जिसकी वजह से ये स्टार्स काफी चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ ले रहे हैं आपसे विदा। जल्द होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बी टाउन की कुछ और मजेदार खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।